Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Samar Abbas, student of MPhil Computer Science second semester. And today the topic that I am going to present is Behind the Tube, Exploitative Monetization of Content on YouTube from 32nd Usenex Security Symposium. And it's originally presented by Andrew Chu along with collaboration of Arjun Arunachalam, Muslim Oscar Osman, Z. Berke-Kelly from University of Chicago and Purdue University. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यूट्यूब बेसिकली एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल ने ओन किया हुआ है और इसकी जो एक्सेस है वो वर्ल्ड वाइड है। आप दुनिया में कहीं भी यूट्यूब कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फरवरी 14 2005 में फर्स्ट टाइम यूट्यूब को लॉन्च किया गया and it was built by Steve Chen, Hurley and जावेद करीम। ये तीनों जो है पेपाल के एम्प्लॉयज़ थे और इन्होंने यूट्यूब को बनाया। करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन द वर्ल्ड आफ्टर गूगल सर्च। गूगल सर्च के बाद जो है सेकेंडली इसको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है यूट्यूब कंटेंट को। और मंथली जो इसके यूज़र्स हैं वो राउंड अबाउट 2.5 बिलियन हैं जो कि डेली 1 बिलियन आवर्स स्पेंड करते हैं यूट्यूब वीडियोस को देखने में। यूट्यूब के अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उनमें यूट्यूब किड्स, यूट्यूब म्यूज़िक, यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड यूट्यूब टीवी शामिल हैं। यूट्यूब पे अगर कंटेंट की बात की जाए तो बेसिकली ये एक वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर म्यूज़िक वीडियोस, वीडियो क्लिप्स, न्यूज़, शॉर्ट फिल्म्स, सॉन्ग्स, डॉक्यूमेंट्रीज, मूवी ट्रेलर्स, लाइव स्ट्रीमिंग, व्लॉगिंग और इसी तरह की नाम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। एंड एक इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई भी यूज़र जिसको फ़नी चाहिए, कोई एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, कोई गेमिंग कंटेंट चाहिए तो सारी वीडियोस यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल होती हैं। यूट्यूब कंटेंट की मोनेटाइजेशन में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास हैं व्यूअर्स। व्यूअर्स बेसिकली वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक और डिसलाइक कर रहे होते हैं। तो वीडियोस को जो देख रहे होते हैं हमारे पास वो हमारे पास व्यूअर्स होते हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स, ये वो लोग होते हैं जो कि कंटेंट को क्रिएट करते हैं और उस कंटेंट पे फिर वीडियोस को बनाते हैं और वीडियोस को चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं मल्टी चैनल नेटवर्क, इनको इन शॉर्ट हम MCNs भी कहते हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को एस्टेब्लिश करती हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश होता है उसका जो फ़ायदा है वो कंटेंट क्रिएटर्स को भी होता है एज वेल एज मल्टी चैनल नेटवर्क्स को भी उसका फ़ायदा हो रहा होता है। कंटेंट क्रिएटर जब MCN के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो जो है MCN के यानी कि मल्टी चैनल नेटवर्क के जो एनालिटिक्स टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं और दूसरा जो क्रिएटर्स दूसरे क्रिएटर्स उस नेटवर्क में होते हैं तो उनके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड
अगर हम मल्टी चैनल नेटवर्क्स की बात करें कि उनको कैसे बेनिफिट मिलता है, तो वो जो है, जो वीडियो से रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है उसका कुछ परसेंट जो है वो हमारे पास मल्टी चैनल नेटवर्क्स भी दे रहे हैं। तो इस तरह कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो एनालिटिकल टूल्स पे उनको एक्सेस होती है, एज वेल एज जो है नेटवर्क के अंदर वो डिफरेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं। तो ये बेनिफिट उनको जा रहे होते हैं, एंड इन रिटर्न जो है एमसीएन जो है वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कुछ परसेंट वो दे रहा होता है। यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और साथ में जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं, जो आपका कंटेंट आपके चैनल पे अपलोड हुआ है उसका 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। मतलब जो वीडियोस आपने अपलोड की हैं तो 4000 घंटे उन वीडियो का वॉच टाइम हो, और साथ में 1000 सब्सक्राइबर हो। सेकेंडली हमारे पास यूट्यूब प्रीमियम है, और ये सब्सक्रिप्शन बेस सर्विस है। तो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंपल यूट्यूब। सेकंड पे हमारे पास गूगल एडसेंस है। बेसिकली गूगल एडसेंस हमारे पास यूट्यूब वीडियोस पे एड्स को डिस्प्ले कर रहा होता है। तो प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा होता है हमारे पास उसकी जो डिलीवरी है दो तरह से होती है। अगर तो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो वो डायरेक्ट यूट्यूब से अपना प्रॉफिट लेते हैं, अपना रेवेन्यू लेते हैं। और अगर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि एमसीएन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, तो वो फिर अपना जो प्रॉफिट है वो एमसीएन्स के थ्रू रिसीव करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एमसीएन्स जो है अपना कुछ परसेंटेज रख के तो बाकी का जो है वो कंटेंट क्रिएटर को डिलीवर करता है। अगर हम कंपैरिजन टू प्रियर वर्क ऑन यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब बेसिकली इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन पे फोकस कर रहा होता है। उसके रिलेटेड हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, यूट्यूब एज अ सिस्टम, यूट्यूब एज अ डिस्कशन मीडियम। यूट्यूब एज अ सिस्टम बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट होता है, वीडियोस जो अपलोड होती हैं उसको एनालाइज कर रहा होता है यूट्यूब। एनालाइज मीन उस पर कॉपीराइट्स चेक यूज़ कर रहा होता है, सेंसिटिव कंटेंट्स को देख रहा होता है, और इस तरह की और इन्फ्रिंजमेंट्स जो हैं उनको यूट्यूब देख रहा होता है। अगर हम बात करें यूट्यूब एज अ डिस्कशन मीडियम पर्सपेक्टिव की, तो इसमें हमारे पास यूट्यूब के ऊपर जो हमारे पास वीडियोस हैं वो एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करती हैं। एंड सेकेंडली अगर हम इसमें देखें तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं उनको हम देख रहे होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। हम बेसिकली जो है अगर देखें इंटरनल कंपोनेंट्स जो हैं वहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन ऑफ मोनेटाइजेशन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस प्रेजेंटेशंस में रिसर्च पेपर में बेसिकली फोकस किया गया है उन एक्सटर्नल आइटम्स पे जो कि मोनेटाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ यूट्यूब का जो कंट्रोल है उन पर वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फॉर एग्जांपल देखें यूज़र एक्शंस, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, यूज़र ग्रुप रिलेशनशिप्स, सेकेंडली एक्सपोज इलिसिट एक्सप्लॉयट्स एंड देयर हार्म। ये जो इलिसिट एक्सप्लॉयट्स हैं इसको हमने दोनों पर्सपेक्टिव से देखा है, क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव से भी और साथ मल्टी चैनल नेटवर्क्स यानी एमसीएन्स पर्सपेक्टिव से भी इसको कवर किया गया है। प्रोवाइड सजेशंस फॉर एक्सप्लॉयट मिटिगेशन, तो मिटिगेशन के हवाले से जो डिफरेंट सजेशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है।
अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें तो एक्सप्लॉइटिव मोनेटाइजेशन टेक्निक में हमने सबसे पहले कीवर्ड क्रॉलर को यूज़ किया, जिसके अंदर हमने दो तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए, मोनेटाइजेशन रिलेटेड कीवर्ड्स एंड एक्सप्लॉइट रिलेटेड कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स हमने कहाँ से लिए, जो अर्ली एनालिसिस हो चुके हैं यूट्यूब बेस्ड, तो वहाँ से लेके हमने मोनेटाइजेशन रिलेटेड एंड एक्सप्लॉइटिव रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ किया। सेकेंडली, आइडेंटिफाइड बोर्ड्स एंड फोरम्स। बेसिकली 11 जो हमारे पास ऑनलाइन मैसेज बोर्ड्स या फोरम्स इंक्लूड थे, और ये वो बोर्ड्स थे जिनको यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं कंटेंट की मोनेटाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। उनमें से 11 जो हैं, टोटल 11 थे पब्लिक फोरम्स, जिनमें से 3 रेडिट बोर्ड्स थे, 8 सोशल मीडिया फोरम्स थे। देन थर्ड पे हमने कोड बुक एनालिसिस को यूज़ किया। इसका यूज़ बेसिकली जो हमारे पास कंटेंट है उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कोड बुक एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, और दोनों तरह से हमने इसको एग्जामाइन किया, एक्सप्लॉइटिव पर्सपेक्टिव से भी और विक्टिमाइज पर्सपेक्टिव से भी अपने कंटेंट को एग्जामाइन किया यूजिंग कोड बुक एनालिसिस। And on the fourth, illicit exploit discovery. Finally, we discovered the illicit exploits and the economies that support uh, exploit and illicit exploitation on YouTube. स्टार्ट में जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास बेसिकली दो पर्सपेक्टिव्स हैं, या तो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या हमारे पास मल्टीपल चैनल नेटवर्क्स होते हैं, यानी एमसीएन्स होते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्लॉइट्स डिस्कवर हुए हैं वो टोटल 6 है, जिनमें से 4 जो है वो कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड है और 2 जो हमारे पास हैं वो एमसीएन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास इलिसिट कॉमर्स ऑफ यूट्यूब अकाउंट्स, सेकंड पे आर्टिफिशियल चैनल इंगेजमेंट, थर्ड पे इन कंटेंट डिसेप्शन, फोर्थ पे कंटेंट थेफ्ट, and on fifth withholding affiliate payment, and on the sixth number is MCN content theft. डिस्कवर्ड एक्सप्लॉयर्स जो हमारे पास हैं, इनमें हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो व्यूअर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो डिस्कवर्ड एक्सप्लॉयर्स जो हैं वो कैसे उनके लिए हार्मफुल हैं। तो अगर हम व्यूअर्स की बात करें तो फॉर द व्यूअर्स दीज एक्सप्लॉयट्स misleads users into viewing undesired or even illicit content or providing sensitive information। और अगर हम बात करें क्रिएटर्स की तो these exploits provides unfair content monetization advantage, infringing on their own audios or videos or even directly obstructing their content। हमारे रिसर्च पेपर के अंदर बेसिकली इन 6 में से जो 3 डिस्कवर्ड एक्सप्लॉइट्स हैं उनको इलाबोरेट किया गया है, उन पे काम किया गया है। इनमें से 2 हमारे पास जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर रिलेटेड हैं और एक हमारे पास जो है वो एमसीएन से रिलेटेड है। कंटेंट क्रिएटर्स में फर्स्ट 2 हैं इलिसिट कॉमर्स ऑफ यूट्यूब अकाउंट्स एंड आर्टिफिशियल चैनल इंगेजमेंट, और एमसीएन से रिलेटेड हमारे पास विद होल्डिंग एफिलिएट पेमेंट। सो देखते हैं हम कि कैसे हमारे पास ये एक्सप्लॉयट्स जो हैं इन पे काम हो रहा है और कैसे हमने इस पे एनालिसिस किया और इसको डिस्कवर किया। इलिसिट कॉमर्स ऑफ यूट्यूब अकाउंट्स मतलब यूट्यूब के जो अकाउंट्स हैं उनको इलीगली सेल या परचेज करना।
तो अगर आप देखें तो चैनल आपके पास डिफरेंट वो सोशल मीडिया साइट्स पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इस तरह की कुछ आपको एड्स देखने को मिलती हैं जिनमें होता है कि चैनल फॉर सेल, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया इज ऑलरेडी मोर देन एनफ फॉर मोनेटाइजेशन, कि मेन के वो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, उसके सब्सक्राइबर भी पूरे हैं, उसके वॉच आवर्स भी पूरे हैं, तो आप हमसे वो परचेज करके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। परचेजिंग यूट्यूब अकाउंट्स फॉर इमीडिएट मोनेटाइजेशन, तो कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं कि हाँ जी हमें मोनेटाइज चैनल मिल रहा है तो हमें ये परचेज करना चाहिए, तो वो भी परचेज कर लेते हैं। तो ये कुछ साइकिल हम अगर देखें तो एक यूट्यूब चैनल जो है पहले वो किसी और ओनर के पास था, किसी और क्रिएटर के पास था, फिर उसको दूसरे क्रिएटर ने ले लिया, उस पर लॉग इन किया, उस पर अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, बट जो व्यूवर्स हैं आपके पास दे आर अननोन, वो इस सारे प्रोसेस से अननोन, उन्हें नहीं पता कि वो हम जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जिस चैनल पे हम डाटा वगैरह को देख रहे हैं, तो उसके जो ओनर हैं वो इमीडिएटली चेंज हो चुके हैं, या उन्हें इस तरह की कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट इज इलिसिट कॉमर्स ऑफ यूट्यूब अकाउंट्स। आर्टिफिशियल चैनल engagement, generating fake engagement to simulate popularity and interaction। तो हमारे पास इसमें बेसिकली दो मेथड्स को यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉयट एज अ सर्विस, और दूसरा हमारे पास है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। एक्सप्लॉयट एज अ सर्विस जो है ये जो है आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, और इनको सब्सक्रिप्शन बेस बनाया गया है कि आप इनको पे करके ले सकते हैं, या कुछ आप प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे वन टाइम फी के बाद भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको फेक इंगेजमेंट मिलेगी, और उस फेक इंगेजमेंट के ज़रिए आप अपने चैनल को इलीगली ग्रो कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है टेलर्ड सॉफ्टवेयर। ये जो है ये क्राफ्टेड है लोकल एग्जीक्यूशन के लिए, बेसिकली यूज़ होता है लोकल एग्जीक्यूशन के लिए। डिफरेंट साइट्स पे, जैसे पहले हमने बात की अपना इलीगल कॉमर्स ऑफ यूट्यूब चैनल के बारे में, तो आपको मिले डिफरेंट साइट्स, आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह आप देखेंगे आई बॉट व्यूज़ आफ्टर 3 months माई चैनल स्टार्टेड हैविंग ऑर्गेनिक व्यूज़, के मैंने पहले जी कोई मुझे दे रहा था कि जी आप इतने 1000 पे करें, 2000 पे करें तो आपको इतने व्यूज़ दिलाएंगे, इतने कमेंट्स दिलाएंगे, इतने आपको लाइक्स दिलाएंगे। वो कहता है जी पहले तो मैंने बाई कर लिए, बट आफ्टर 3 months मेरे चैनल पे जो है ऑर्गेनिक व्यूज़ आना शुरू हो गए, कि खुद ब खुद ही जो ऑडियंस है, खुद ब खुद व्यूवर्स हैं, वो आना शुरू हो गए। तो ये एक एक्सप्लॉयट है, इलिसिट मेथड है। बेसिकली नीचे अगर आप देखें, सिमुलेट इंटरेक्शन विद चैनल एंड जनरेट फेक इंगेजमेंट्स एज व्यूज, कमेंट्स एंड लाइक्स। बेसिकली इंगेजमेंट्स जो हैं आप व्यूज की शक्ल में ले रहे होते हैं, कमेंट्स की शक्ल में ले रहे होते हैं, और लाइक्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं। विद होल्डिंग affiliate पेमेंट, multi-channel network refusal to pay affiliated creators their share of revenue। कहते हैं जब ये सारे काम करेंगे, आप इलिसिट मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो फिर क्या होता है कि आपको पेमेंट नहीं मिलती। रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं, यूट्यूब प्रीमियम है, ये गूगल गूगल एडसेंस है, वो एमसीएन को तो पे कर रहा है, बट फर्दर एमसीएन से जो बिनाइन क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन तक वो पेमेंट नहीं जा रही होती, और वो फिर वो रो रहे होते हैं कि ये हैवंट बीन पेड ऑल्दो आई अर्न मोर देन एमसीएन्स क्लेम रिक्वायरमेंट। मैंने रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया, 1000 सब्सक्राइबर भी किए, 4000 घंटा वॉच टाइम भी हुआ, एड्स भी प्ले हुए, बट मुझे अभी तक पे नहीं किया गया। तो उसके लिए हमारे पास तीन रीज़न सामने आती हैं: फॉल्स जस्टिफिकेशन,
swayed communication and cause relationships. Evasion via MCNs. Establishing a relationship with an MCN to evade restrictions and fees. Tax evasion. So popular MCN payment methods such as PayPal and Skrill in filing taxes and orders. तो कुछ टैक्स और ऑर्डर्स के मामलात की वजह से वो पेमेंट नहीं हो रही होती. सेकेंडली पीरियर बैन. बैन जो है बैन क्यों होता है कि आपने कुछ पास्ट में पॉलिसीज को वायलेट किया होता है तो वो बैन हो जाते हैं. फिर भी वो जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो कहते हैं चलो मैं अफिलिएशन कर लूँ, पार्टनरशिप कर लूँ एमसीएन के साथ, चलो मुझे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत रकम मिल जाएगी. एंड सेकंड इज द सैंक्शन सर्कमवेंशन. एंड इन द लास्ट कंक्लूजन्स में ऑब्जर्व ऑनलाइन कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड यूट्यूब मोनेटाइजेशन एक्सप्लॉइट्स. यूट्यूब मोनेटाइजेशन एक्सप्लॉइट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है. लिवरेज 11 पब्लिक फोरम्स एज सोर्स ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस. तो 11 जो है पब्लिक फोरम्स को यूज़ किया गया. डिस्कवर 6 मोनेटाइजेशन एक्सप्लॉइट्स प्रिपेयर्ड बाय बोथ क्रिएटर्स एंड एमसीएन्स. तो इस बेस पे हमने 6 मोनेटाइजेशन एक्सप्लॉइट्स को प्रिपेयर किया, जिनमें 4 जो हैं क्रिएटर्स रिलेटेड थे और 2 जो हमारे पास हैं एमसीएन से रिलेटेड थे. एंड प्रेजेंट टेक्निक्स टू मिटिगेट एक्सप्लॉइट हार्म टू व्यूअर्स एंड क्रिएटर्स. और जो टेक्निक्स हैं उन एक्सप्लॉइट हार्म को कम करने के लिए और व्यूअर्स और क्रिएटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किया गया.